हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टर्म 1 के इस एग्जाम में साइबर एथिक्स और HTML को इंक्लूड किया गया है। तो बच्चों आज हम आपके लिए यूनिट 2 HTML के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं और हमें यह लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग बेस्ड मिलेंगे, जिनमें या तो बच्चों आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे कोडिंग आपको मिल जाए और उसके बाद उसके आउटपुट को आपको निकालना होगा, या आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें आउटपुट होगा और उसकी कोडिंग आपको चेक करनी होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे टर्म 1 का सिलेबस है जिसमें सीरियल नंबर 1 में साइबर एथिक्स है जो टोटल 10 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, और बच्चों सेकंड नंबर पे है HTML जिनके क्वेश्चन होंगे टोटल 15 मार्क्स के। ठीक है, और नीचे बच्चों हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा है यूनिट 2 HTML फर्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक कवर किए गए हैं एक बार इसको हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, एक्सेस ए वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर। बच्चों किसी भी वेब पेज को आप किस तरीके से क्रिएट करते हो, उसको सेव कैसे करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाएंगी और किस तरीके से आप उस पेज को अपने वेब ब्राउजर के ऊपर रन कराएंगे। ठीक है, और नीचे बच्चों हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा है HTML टैग्स, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिएगा। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, उसके बाद लिखा है एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बीजी कलर, लिंक, वी लिंक, ए लिंक। इसके बाद BR टैग यहाँ पे बच्चों लिखा है, देखिए BR मींस ब्रेक। ठीक है, इसके बाद आगे है HR, हॉरिजॉन्टल रूल, इंसर्टिंग कमेंट्स, H1 टू H6 जो हमारे हेडिंग लेवल्स होते हैं बच्चों। उसके बाद P है, B फॉर पैराग्राफ टैग, B मींस बोल्ड टैग, I इटैलिक, U अंडरलाइन, UL है अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI लिस्ट आइटम। और नीचे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लिखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसके अंदर DL, DT एंड DD को कवर किया गया है। इसके बाद आगे देखिए लिखा है एट्रीब्यूट्स ऑफ OL स्टार्ट टाइप। ठीक है, OL के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट को यूज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज ये भी कवर किया जाएगा इसके अंदर। UL में टाइप लिखा है, टाइप एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे आप, इसको भी आपको देखना है इसके अंदर। और बच्चों नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉन्ट टैग्स, जिसके अंदर है एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, देखिए ध्यान से, फेस, साइज एंड कलर। ठीक है, इन तीनों एट्रीब्यूट्स को आप फॉन्ट टैग के साथ किस तरीके से यूज करेंगे वो चीज कवर होगा इस फॉन्ट टैग के साथ। ठीक है, और नीचे बच्चों आएंगे तो यहाँ लिखा है इंसर्ट इमेजेस। तो बच्चों इंसर्ट इमेजेस में कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है IMG टैग। ठीक है, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, SRC, विड्थ, हाइट, आल्ट। ठीक है, आगे देखिए लिखा है SUP सुपरस्क्रिप्ट एंड आगे देखें यहाँ पे लिखा है सबस्क्रिप्ट। सब और सुपरस्क्रिप्ट का किस तरीके से आप यूज करेंगे किसी स्टेटमेंट के अंदर, वो भी आज हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में इसको भी हम कवर करेंगे। और बच्चों नीचे लास्ट में लिखा है HTML फॉर्म्स, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, पासवर्ड, लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स इंक्लूड किया गया है। तो बच्चों ये है हमारा टर्म 1 का सिलेबस जो HTML का है। ठीक है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है वी कैन व्यू द सोर्स कोड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इन डैश। बच्चों जो HTML का डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसका सोर्स कोड देखने के लिए हम कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पावर पॉइंट, दूसरा है नोटपैड, थर्ड है MS Excel एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका वेब पेज है और इस पेज का जो सोर्स कोड है उसको देखने के लिए हमने कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया है बच्चों, नोटपैड। ठीक है, तो सोर्स कोड देखने के लिए हम लोग नोटपैड का यूज करते हैं। मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे बच्चों हमारा सही आंसर है नोटपैड। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, HTML कोड टू क्रिएट अ पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज रेड। बच्चों HTML में एक पैराग्राफ डिजाइन करना है जिसका टेक्स्ट कलर रेड होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे नीचे ध्यान से देखिए तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है P फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, फॉन्ट क्लोज, P क्लोज। बच्चों सेकंड ऑप्शन है P कलर इक्वल टू रेड, थर्ड ऑप्शन है P कलर इक्वल टू रेड और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीस। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए लिखा है HTML है टाइटल, वेब पेज टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी और बॉडी के नीचे बच्चों लिखा है फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, क्योंकि जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर हमको बच्चों क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट के साथ हमने कलर का यूज किया, उसकी वैल्यू क्या रखी गई है, रेड।
ठीक है, और ये हमारा पैराग्राफ हो गया। आपको पता है कि पैराग्राफ डिजाइन करने के लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं और लास्ट में पी को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक, और इसके नीचे फॉन्ट टैग को भी क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा बच्चों, सही आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट? बच्चों ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी जो किसी HTML एलिमेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पे। पहला है टैग, दूसरा है एट्रीब्यूट्स, थर्ड है बॉडी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, बॉडी के नीचे मैंने लिखा है H3 और यहाँ पे लिखा है align equal to center, उसके बाद लिखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन टर्म ऑन एग्जाम 2021-22 H3 क्लोज, ठीक है। तो H3 के अंदर बच्चों मैंने लिखा है align equal to center। तो बच्चों align क्या हो गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में? हेडिंग के बारे में। हेडिंग लेवल जो 3 है इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया एलाइन। एलाइन क्या करेगा कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सेंटर में ये डिस्प्ले कराने का काम करेगा, ठीक है। तो किसी भी टैग की अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। यहां पे देखिए सही आंसर आपका क्या है? एट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच टैग एड्स अ लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज? ऐसा कौन सा टैग होता है जो हॉरिजेंटल लाइन बनाता है किसी वेब पेज के ऊपर? बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है HR, दूसरा है लाइन, तीसरा है TR एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए। HR, ठीक है। ये देखो बच्चों मैंने HR का यहाँ पे यूज किया हुआ है। ऊपर S3 कंप्यूटर एप्लीकेशन टर्म ऑन एग्जाम 2021-22 के बाद S3 क्लोज हुआ और उसके नीचे मैंने HR का यूज किया, और जैसे ही HR का यूज किया गया है, आउटपुट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, हॉरिजेंटल लाइन को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? HR टैग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। ऐसा कौन सा टैग है जो हमारे टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले कराता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है LI, दूसरा है इटैलिक, तीसरा है I एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। यहां पे ध्यान से देखिएगा, बॉडी के नीचे बच्चों मैंने I यूज किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन टर्म ऑन एग्जाम लिखा है, 2021-22 है और लास्ट में I को क्लोज किया है। और इसको लिखने के बाद जब हमने सेव करके इसको रन कराया इस प्रोग्राम को, तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब I ही वो टैग होता है जो हमारे कंटेंट को इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। तो मुझे लगता है सही आंसर आपको पता चल गया होगा। हमारा जो सही आंसर है वो है I, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक? ठीक है, यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ टैग लिखे हैं जिनका यूज करके आप किसी स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हो। मतलब एक स्टेटमेंट है, उसको बीच से आप ब्रेक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ पोर्शन ऊपर दिखे और उसका आगे का पोर्शन नीचे की तरफ स्विच हो जाए, तो उसके लिए इसमें कौन सा टैग यूज करेंगे? ठीक है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए बॉडी के नीचे लिखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे BR टैग का यूज किया है, ब्रेक लाइन। ठीक है, और BR टैग लिखने के बाद टर्म ऑन एग्जाम 2021-22 लिखा है, और जब बच्चों इसको सेव करके रन कराया गया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन ऊपर आ गया और उसके बाद यहाँ पे मैंने BR का यूज किया है, तो BR क्या किया, यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट को यहीं से ब्रेक किया और टर्म ऑन को बच्चों नीचे लेकर यहाँ पे चलाया। ठीक है, तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा, BR टैग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैरेक्टर इज यूज्ड विद द ऑफ टैग? इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो किसी टैग को ऑफ करने का काम करता है? इसमें बच्चों पहला ऑप्शन हमारा एंड है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश, नन ऑफ दीज। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन सा ऐसा सिंबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने टैग को ऑफ करने के लिए? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, जितने भी टैग हैं ऑन है और लास्ट में इसको ऑफ किया गया। जैसे यहां पे टाइटल आपको दिख रहा होगा, तो टाइटल यहां पे ऑन किया गया, उसके बाद वेब पेज लिखा गया और लास्ट में टाइटल को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, ऐसे हेड ओपन, हेड को क्लोज किया गया, बॉडी ओपन, बॉडी को नीचे क्लोज किया गया। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, जो कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा है? फॉरवर्ड स्लैश। यहां पे सही आंसर इसका है बच्चों फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द डिफॉल्ट कलर ऑफ लिंक एट्रीब्यूट इज, जो हमारा लिंक एट्रीब्यूट होता है उसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इसमें है रेड, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है ब्लू एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए। यहां पे बच्चों बॉडी के नीचे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिखा है ahref = abc.html
है ना, मैंने एक HTML पेज को लिंक किया है किससे, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, और इसके बाद इसको सेव करा के मैंने रन कराया है, तो इसका जो डिफॉल्ट लिंक बन के आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये ब्लू कलर में आ रहा है। बच्चों एंकर टैग आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसको मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए कि डिफॉल्ट कलर हमारा ब्लू ही होता है। ठीक है, किसका, लिंक का। ठीक, सही आंसर भी देख लेते हैं हम लोग, ये है ब्लू। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज, HTML में बच्चों जो हेडिंग का लेवल होता है वो H1 से H6 होता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, तो ये अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है हमारे एग्जाम के अंदर, आपसे पूछ सकता है कि या तो स्मॉलेस्ट पूछता है या तो आपसे लार्जेस्ट हेडिंग लेवल पूछा जाता है। तो इसमें फिलहाल आपसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से हम देखते हैं। यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए, बॉडी के नीचे मैंने H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग लेवल को यूज किया हुआ है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारा लार्जेस्ट हेडिंग लेवल कौन सा होता है। ठीक है, यहां पे देखिए H1 से H6 मैंने सारा यूज किया है। जो बच्चों यहां पे H1 यूज किया गया तो हमारी जो हेडिंग का लेवल यहां पे दिख रहा है वो सबसे लार्ज है, और H6 में सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि H1 जो होता है वो लार्जेस्ट हेडिंग लेवल के लिए यूज होता है, और H6 जो होता है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग लेवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा बच्चों, H1। अगर यहीं पे स्मॉलेस्ट पूछा गया होता तो क्या करते हैं, यहां पे H6 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट एडिटर। इन दोनों में से टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है नोटपैड, दूसरा है वर्डपैड, तीसरा है बोथ A एंड B, एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर, बोथ A एंड B। बच्चों नोटपैड के अंदर भी हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वर्डपैड के अंदर भी कर सकते हैं। अपनी फाइल बना के .html लगा के आप सेव करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हो। तो नोटपैड और वर्डपैड दोनों हमारे क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन डैश। नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स, दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तीसरा है एंगुलर ब्रैकेट्स, नन ऑफ दीज। जो हमारे HTML के टैग्स होते हैं उनको किससे इंक्लूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। यहां पे ध्यान से देखिए, जितने भी बच्चों हमारे टैग हैं अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू इसको इंक्लोज किया गया है। ठीक है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, बॉडी हो गया, HTML हो गया। ठीक है, तो जब भी आप टैग लिखेंगे तो दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट ये यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, एंगुलर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज सुइटेबल फॉर क्रिएटिंग ए नंबर्ड लिस्ट। ऐसा कौन सा टैग है जिसका यूज करके आप नंबर लिस्ट जनरेट करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा OL, दूसरा ऑप्शन है DL, थर्ड ऑप्शन है UL, और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही। यहां पे एग्जांपल के थ्रू देखिए, समझिए इसको बच्चों। देखिए बॉडी के नीचे मैंने क्या यूज किया है, OL टैग। OL का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, OL के नीचे मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 बार लिखा है। बच्चों LI का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट आइटम। ठीक है, यहां पे LI लिखा, यहां पे LI क्लोज किया, और लास्ट में बच्चों देखो यहां पे OL को भी क्लोज किया गया है। अगर आप नंबर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो तो आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, OL टैग। यहां पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों, OL टैग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू डिस्प्ले x plus y whole square the correct HTML code is x plus y। ठीक है, होल स्क्वायर इस तरीके से करना है आपको, तो इसके लिए बच्चों कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करेंगे। यहां पे देखिए लिखा है सब x plus y, यहां पे होल स्क्वायर SUB क्लोज, नीचे आते हैं x plus y SUP2 SUP क्लोज, और नीचे आते हैं लिखा है x plus y SUP2 SUP क्लोज। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं क्या होगा सही आंसर इसका। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है बॉडी के नीचे, x plus y, क्योंकि x plus y हमको एज इट इज दिखाना है, और 2 ये जो हमारा बेस है इसको हमको ऊपर लेके जाना है, तो मैंने क्या लगाया यहां पे, SUP2 SUP क्लोज। ठीक है, आउटपुट में देख लिए कैसे आ रहा है हमारा x plus y, ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये जो 2 है बच्चों, अगर इसको हमको नीचे लाना होता तो हम क्या करते हैं, यहां पे SUB लगा देते, सब 2 सब क्लोज। ठीक है, अगर बेस नीचे लाना है तो सब, और बेस ऊपर लेके जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, C, x plus y SUP2 SUP
क्लोज। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन HTML फॉर्म। यहाँ पे बच्चों आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म का लेआउट दिख रहा है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, नाउ चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड फॉर द अबव। बच्चों यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं जिनका यूज करके ये वाला फॉर्मेट आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, और यहाँ पे मेल लिखने के बाद BR टैग लगाया गया है। फिर आगे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, और यहाँ पे फीमेल करके यहाँ भी BR टैग का यूज किया गया है, ठीक। सेकंड ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, और यहाँ पे मेल लिखने के बाद BR टैग का यूज किया गया। और नीचे आते हैं तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, और इसके बाद फीमेल लिखने के बाद BR का यूज किया गया। सी में आते हैं तो यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, यहाँ पे मेल लिखा गया है। उसके नीचे आए तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, यहाँ पे फीमेल है। लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, फिर से BR टैग का यूज किया गया। और बच्चों लास्ट में लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से डिस्प्ले करेगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बॉडी के नीचे मैंने फॉर्म टैग का यूज किया है और उसके नीचे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। तो बच्चों रेडियो बटन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे टाइप के साथ रेडियो लिखते हैं, और इसका जो नेम रखा गया है वो जेंडर है, वैल्यू हमने इसके अंदर मेल रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले होना है वो मेल को हमको दिखाना है। उसके बाद BR टैग का यूज किया, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा कर्सर। उसके बाद लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल। अब की बार वैल्यू हमने फीमेल को पास किया है और इसका नाम रखा गया है फीमेल, ठीक है। इसके बाद BR टैग का यूज किया गया है, ठीक। तो सही आंसर पता चल गया बच्चों। सही आंसर हमारा है ए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, और इसके बाद मेल BR। ऐसे ही नीचे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, और लास्ट में फीमेल के बाद BR टैग का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू स्टार्ट अ लिस्ट विद अल्फाबेट E, विच लाइन्स शुड बी यूज्ड। अगर बच्चों अल्फाबेट में हम E से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लिस्ट को, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए OL टाइप इक्वल टू A, दूसरा है OL टाइप इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू 5, तीसरा है OL टाइप इक्वल टू E, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। मैंने लिखा है बॉडी के नीचे OL टाइप इक्वल टू A, स्टार्ट इक्वल टू 5। अपने फिंगर से काउंट करिए, देखिए 5वें नंबर पे क्या आता है, E आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट इक्वल टू 5 जैसे ही लिखा है, तो यहां पे जो पहला कैरेक्टर हमारा प्रिंट होके आ रहा है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, E से, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो EFG की ये सीरीज यहां पे जनरेट हो गई, ठीक है। तो जिस भी कैरेक्टर से स्टार्ट करना है अपने फिंगर से काउंट कर लीजिए किस नंबर पे वो आ रहा है, और वही नंबर यहां पे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका बच्चों, B, OL टाइप इक्वल टू A, स्टार्ट इक्वल टू 5. Sumit has written the following code to display an image in the background of HTML document. सुमित ने एक HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसके बैकग्राउंड में सुमित एक इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है। वो इमेज कौन सी है जरा नीचे ध्यान से देखिए, लिखा है बॉडी BG ग्राउंड इक्वल साइन एनिमल्स डॉट JPEG, ठीक है। इसके नीचे बच्चों देखिए क्या लिखा है, बट ही इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई करेक्ट कोड। बच्चों सुमित ने जो इसके अंदर एट्रीब्यूट पास किया है, इसको लगाने के बाद जो पिक्चर है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो इसके अंदर क्या एरर है नीचे ध्यान से देखिए। पहला लिखा है बॉडी BG इक्वल टू एनिमल्स डॉट JPEG, दूसरा लिखा है बॉडी बैक एनिमल्स डॉट JPEG, थर्ड लिखा है बॉडी BG इमेज इक्वल टू एनिमल्स डॉट JPEG, और लास्ट में लिखा है ऑप्शन हमारा बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू एनिमल्स डॉट JPEG। बच्चों एक चीज आपको पता होगा कि जब भी हम अपने बैकग्राउंड में कलर चेंज करते हैं तो कलर को चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे BG कलर, और जब भी आपको इसके अंदर पिक्चर अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू एनिमल्स डॉट JPEG। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTML डॉक्यूमेंट इंक्लूड, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर क्या होगा जल्दी से गेस करिए, बताइए, ऑल ऑफ द एबव। बच्चों किसी वेब पेज के अंदर हम टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी जा सकता है उसके अंदर, और साउंड को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
विच टैग इज रिक्वायर्ड इन द हेड पोर्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बॉडी, दूसरा है टाइटल, तीसरा है HTML और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर। देखिए बच्चों एग्जांपल में समझिए, हेड के अंदर मैंने लिखा है टाइटल वेब पेज, टाइटल क्लोज, ठीक है, और नीचे हेड को बंद कर दिया। अब ये जो टाइटल आपने दिया है यही टाइटल हमारे वेब पेज के ऊपर यहां पे टॉप पे शो होता है, ठीक है। तो हेड के अंदर कौन सा टैग यूज होता है? टाइटल। बिल्कुल सही आपने सोचा, ये टाइटल हमारा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Which of the following is the correct way to create a list using the lower case letters? बच्चों आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है लेकिन उसके साथ जो लेटर्स आएंगे वो स्मॉल लेटर में दिखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कौन सा है, OL अल्फा इक्वल टू स्मॉल a, OL टाइप इक्वल टू स्मॉल a, OL लेटर इक्वल टू स्मॉल a और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम लोग। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉडी के नीचे क्या लिखा है, OL टाइप इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि हमको स्मॉल ABC की सीरीज बनानी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया OL टाइप इक्वल टू स्मॉल a। बच्चों अगर यहीं पे कैपिटल लेटर शो कराना होता तो हमको क्या लिखना होता है यहाँ पे, OL टाइप इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है। इसके बाद LI हमने यूज किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद LI क्लोज किया। ये तीनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आप OL टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, B, OL टाइप इक्वल टू A, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ नंबर्स इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर आप अपने नंबर की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे ये जो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इसमें आप ध्यान से देखिए कौन सा सही होगा। पहला है टाइप, दूसरा है स्टार्ट, तीसरा है नंबर स्टाइल एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। इसको भी बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए लिखा है OL टाइप इक्वल टू आई। आपको पता है कि OL का यूज जब हम लोग करते हैं तो डिफॉल्ट स्टाइल हमारी क्या होती है, नंबर्स में होती है, 1 2 3 की सीरीज बनती है। लेकिन मैंने क्या किया यहां पे बच्चों, हमने आई दिया है, रोमन का स्मॉल लेटर दिया है ना, और स्टार्ट इक्वल टू 4 कर दिया है। ये 4 नंबर से स्टार्ट किया है लेकिन जो हमारी स्टाइल है वो रोमन की यहां पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर बच्चों ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपनी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, टाइप, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, टाइप, ठीक है। तो बच्चों टाइप का यूज करके आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर चाहे आप नंबर्स में दिखाइए, चाहे रोमन लेटर्स में दिखा सकते हैं, चाहे आप कैरेक्टर में दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कोड टू सेट द टाइटल ऑफ पेज इज फुटबॉल क्लब एज, ठीक है। अपने वेब पेज का टाइटल हमको क्या देना है, फुटबॉल क्लब। तो इसके लिए बच्चों यहां पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें कौन सा सही होगा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन हमारा है हेड फुटबॉल क्लब हेड क्लोज, दूसरा है हेड टाइटल फुटबॉल क्लब हेड क्लोज, तीसरा है हेड टाइटल फुटबॉल क्लब टाइटल क्लोज हेड क्लोज और लास्ट में लिखा है बच्चों नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर। देखिए एग्जांपल में मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखिएगा, हेड के नीचे मैंने लिखा है टाइटल और यहां पे लिख दिया फुटबॉल क्लब टाइटल क्लोज। अब ये देखो फुटबॉल क्लब कहां पे दिख रहा है, टॉप पे दिखा रहा है फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो सही आंसर हमारा बच्चों क्या होगा, सी, हेड, हेड के बाद टाइटल है, टाइटल के अंदर आपने फुटबॉल क्लब दिया और टाइटल को क्लोज किया और लास्ट में जाके हमने हेड को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। क्योंकि टाइटल हमें पता है कि हेड सेक्शन के अंदर ही हम लोग टाइटल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन लिस्ट आर स्टार्टेड विद डैश। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पहला है DT, दूसरा है DD, तीसरा है DL एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर, DL, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। जब भी कोई डेफिनेशन लिस्ट आप क्रिएट करते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं, DL से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। HTML कोड दैट प्रोड्यूसेस ए हॉरिजॉन्टल रूल विद साइज 5, width 50% एंड अलाइनिंग राइट ऑन वेब पेज इज। बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डिजाइन करनी है अपने वेब पेज के ऊपर जिसमें साइज 5 रखा गया है, विड्थ है 50% और उसका जो अलाइनमेंट होगा वो है राइट। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। HR साइज इक्वल टू 5, विड्थ इक्वल टू 50%, अलाइन इक्वल टू राइट। दूसरा ऑप्शन है HR साइज इक्वल टू 5, विड्थ इक्वल टू 50, अलाइन इक्वल टू राइट। तीसरा ऑप्शन है HR वैल्यू इक्वल टू 5, विड्थ इक्वल टू 50%, अलाइन इक्वल टू राइट एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने एग्जांपल आपके लिए यहां पे डिजाइन किया है। इसमें लिखा है HR साइज इक्वल टू 5,
विड्थ इक्वल टू 50%, अलाइन इक्वल टू राइट। ठीक है, साइज का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना इसकी थिकनेस कितनी रखी है मैंने 5 पिक्सल रखी है, विड्थ कितना है 50%, ये जो लाइन दिख रही है इसकी विड्थ कितनी है 50% और अलाइन राइट है तो अलाइनमेंट इसका राइट है। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है राइट साइड में शो हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से देखिए, ए, HR साइज इक्वल टू 5, विड्थ इक्वल टू 50%, अलाइन इक्वल टू राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच सीक्वेंस ऑफ HTML पेज इज करेक्ट, यहां पे ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन HTML बॉडी, बॉडी क्लोज, P क्लोज, HTML क्लोज। दूसरा ऑप्शन है बेटा HTML बॉडी, P बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। थर्ड ऑप्शन हमारा HTML बॉडी, P बॉडी क्लोज, P क्लोज, HTML क्लोज। एंड लास्ट ऑप्शन है HTML बॉडी, P क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। जल्दी से गेस करिए, बताइए क्या होगा सही आंसर। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखिए, सही जो हमारा तरीका होता है लिखने का, सबसे पहले HTML, फिर हेड, इसके बाद टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल के बाद आप क्या करते हो, हेड को क्लोज करते हो, उसके बाद बॉडी आता है, बॉडी के बाद जो भी आप स्टेटमेंट यहां पे देना चाहो उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज होता है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, डी। HTML लिखा, बॉडी लिखा, बॉडी के नीचे आपने P टैग यूज किया है, P को बंद कर दिया, उसके बाद लास्ट में बॉडी क्लोज हो गया और एकदम लास्ट में आपने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टैग इज यूज टू क्रिएट फॉलोइंग लिस्ट। बच्चों आपके सामने एक लिस्ट है, यहां पे आपको देखिए सर्कल का सिंबल दिख रहा है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लर्निंग। ठीक है, कुछ इस शेप में हमको इसको दिखाना है। तो यहां पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, इस पे ध्यान से देखिएगा, ऐसा कौन सा टैग आप यूज करेंगे जिसके थ्रू ये वाली लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो इसमें बच्चों पहला ऑप्शन देखिए DL, सेकंड है LI, तीसरा है OL एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा UL। चलिए एग्जांपल से मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है UL टाइप इक्वल टू सर्कल, क्योंकि बच्चों यहां पे मुझे सर्कल दिखाना था तो मैंने लिखा UL टाइप इक्वल टू सर्कल। और ये हमारे लिस्ट आइटम है, तो लिस्ट आइटम के लिए आपको पता है कि क्या यूज होता है, LI। ठीक है, तो यहां पे मैंने LI यूज किया, इधर LI क्लोज कर दिया और लास्ट में देखो इस UL को भी मैंने बंद कर दिया। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या है सही आंसर, UL। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, B कंप्यूटर B क्लोज, OL टाइप इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 5, LI हार्डवेयर LI क्लोज, LI सॉफ्टवेयर LI क्लोज और लास्ट में OL को बंद किया गया है। ठीक है, उसके नीचे लिखा है चूज द करेक्ट आउटपुट दैट वुड बी शोन अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव कोड। बच्चों जब इस कोड को आप रन कराओगे तो इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा। चलिए मैं दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। यहां पे आप ध्यान से देखिए, बॉडी के नीचे मैंने लिखा है B कंप्यूटर B क्लोज, OL टाइप इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 5 और यहाँ पे LI हार्डवेयर LI क्लोज, LI सॉफ्टवेयर LI क्लोज। जैसे ही आप इसको रन कराओगे बच्चों तो कंप्यूटर बोल्ड केस में शो हो गया और क्योंकि 5 लिखा है स्टार्ट में तो ये 5वें नंबर पे यहाँ पे स्टार्ट किया तो हार्डवेयर 5 हो गया, सॉफ्टवेयर 6 हो गया। सही आंसर आपको पता चल गया होगा, सही आंसर है हमारा C। ठीक है, टॉप पे कंप्यूटर आ गया, 5th पे हार्डवेयर और 6th पे सॉफ्टवेयर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट कोड टू सेट द वेब पेज बैकग्राउंड कलर एज ब्लू, टेक्स्ट कलर एज व्हाइट एंड विजिटेड लिंक कलर एज रेड। ठीक है बच्चों, हमको अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू रखना है, टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है और वी लिंक जिसको विजिटेड लिंक कलर कहते हैं वो रेड करना है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बॉडी बीजी कलर ब्लू, फॉन्ट व्हाइट, वी लिंक रेड। दूसरा है बॉडी कलर ब्लू, टेक्स्ट व्हाइट, वी लिंक रेड। तीसरा है बॉडी कलर ब्लू, फॉन्ट व्हाइट, वी लिंक रेड एंड लास्ट में लिखा है बॉडी बीजी कलर ब्लू, टेक्स्ट व्हाइट, वी लिंक रेड। देखिए इसका सही आंसर क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं आपको। यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है बॉडी बीजी कलर ब्लू, है ना। बैकग्राउंड कलर बच्चों चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बीजी कलर। यहां पे बैकग्राउंड का यूज नहीं होता। ठीक है, और बच्चों टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहां पे कलर नहीं लिखा जाता, यहां पे टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। देखो यहां पे व्हाइट लिखा है तो यहां पे इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट। वी लिंक रेड हो गया, विजिटेड लिंक का कलर क्या रखना था हमको, रेड। तो यहां पे बच्चों मैंने क्या रखा है, रेड। ठीक है, तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा हमारा, ए, बॉडी बीजी कलर ब्लू, फॉन्ट व्हाइट, वी लिंक रेड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेया हैज रिटन द फॉलोइंग कोड एज अ पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। यहां पे लिखा है UL टाइप इक्वल टू डिस्क, LI कंट्रोलिंग LI क्लोज, OL टाइप इक्वल टू 1, LI पोल्यूशन LI क्लोज, LI डिफॉरेस्टेशन LI क्लोज, OL क्लोज, UL क्लोज। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है चूज द करेक्ट आउटपुट दैट वुड बी शोन अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव कोड। बच्चों जब इस कोड को आप रन कराओगे सेव करके तो आपके सामने जो आउटपुट होगा वो इनमें से कौन होगा। ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 आउटपुट यहां पे दिख रहे होंगे। चलिए मैं एग्जांपल में दिखाता हूं क्या होगा सही आंसर। यहां पे ध्यान से देखिए,
बॉडी के नीचे लिखा है यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क, उसके नीचे वही सेम कोड यहाँ पे राइट किया गया है। ठीक है, तो डिस्क यहाँ पे लिखा है तो आपके सामने यहाँ पे डिस्क शो हो रहा है। फिर लिखा है एल आई कंट्रोलिंग, एल आई क्लोज, तो यहाँ पे बच्चों कंट्रोलिंग भी दिख रहा है। ओएल टाइप इक्वल टू 1 लिखा है तो 1 2 की सीरीज भी बनानी है मुझे, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। और एल आई पोल्यूशन एल आई क्लोज, एल आई डिफॉरेस्टेशन एल आई क्लोज, तो यहाँ पे 1 2 करके ये भी दिख गया। ठीक है, तो जल्दी से गेस करिए सही आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, HTML कोड टू सेट द इमेज nature.jpg स्टोर्ड इन पिक्चर फोल्डर इन सी एज द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज। बच्चों ड्राइव सी के अंदर पिक्चर नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर nature.jpg पिक्चर को स्टोर करके रखा गया है। ठीक है बच्चों, हमको अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में इसको अप्लाई करना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू C:\/ पिक्चर /nature.jpg। दूसरा है बॉडी इमेज इक्वल टू C:\/ पिक्चर nature.jpg। तीसरा है इमेज SRC इक्वल टू C:\/ पिक्चर /nature.jpg। और लास्ट ऑप्शन है हमारा बॉडी SRC इक्वल टू C:\/ पिक्चर nature.jpg। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूं इसको। बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, लिखा है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू C:\/ पिक्चर /nature.jpg। ठीक है बच्चों, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, यहां पे जब आप बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करते हो तो यहां पे बीजी कलर का यूज होता है, और जब आप अपने वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो तो यहां पे बैकग्राउंड का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज बच्चों यहां पे लिखा है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू C:\/ पिक्चर, क्योंकि सी के अंदर पिक्चर नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर nature.jpg स्टोर की गई है। तो पूरा बच्चों लोकेशन यहां पे राइट किया गया, और जैसे इस फाइल को आप सेव करके रन कराते हो तो आपके सामने ये वाला आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीछे आपकी nature.jpg डिस्प्ले हो रही है। तो सही आंसर कौन सा होगा, बॉडी बैकग्राउंड C:\/ पिक्चर nature.jpg। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। Which is the correct way to set the title of the page is Save the Earth? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है हेड सेव द अर्थ हेड क्लोज, दूसरा ऑप्शन है बॉडी सेव द अर्थ बॉडी क्लोज, तीसरा ऑप्शन है HTML सेव द अर्थ HTML क्लोज, एंड लास्ट ऑप्शन है टाइटल सेव द अर्थ टाइटल क्लोज। चलिए एग्जांपल में देखते हैं क्या होगा सही आंसर। यहां पे ध्यान से देखिए, HTML हेड के नीचे मैंने टाइटल यूज किया है, टाइटल में लिखा है सेव द अर्थ टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड को भी क्लोज कर दिया। अब यहां पे स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या लिख के आ रहा है, सेव द अर्थ। बच्चों टाइटल के अंदर जो भी चीज आप राइट करते हो टाइटल बार के ऊपर यहां पे डिस्प्ले कर देता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से गेस करिए, डी ऑप्शन सही हमारा, टाइटल सेव द अर्थ टाइटल क्लोज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंटेनर टैग्स? बच्चों यहां पे नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, ये हमारे टैग्स हैं अलग अलग, इनमें से कौन सा ऐसा टैग है जो कंटेनर है? कंटेनर का मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसे टैग जो लास्ट में क्लोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे, पहला है HTML, दूसरा है OL, तीसरा है फॉन्ट, एंड लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर, ऑल ऑफ द एबव। बच्चों HTML भी हम लास्ट में क्लोज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट भी जब आप यूज करते हो तो उसको भी क्लोज करते हैं, और फॉन्ट का जब आप यूज करते हो तो फॉन्ट को भी क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंटेनर एलिमेंट्स इन HTML रिक्वायर। जब आप कंटेनर एलिमेंट को यूज करते हो तो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं रिक्वायर? तो यहां पे लिखा है स्टार्टिंग टैग, दूसरा है एंडिंग टैग, तीसरा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स, एंड लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। चलिए बच्चों इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं मैं। यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे जितने भी टैग आपको दिख रहे हैं सबके सब ये कौन से टैग है, हमारे कंटेनर टैग हैं। यहां पे देखिए ओपन भी हो रहा है और यहां पे क्लोज भी हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग भी हो रहा है और इसको एंड भी किया जा रहा है। देखिए HTML ऑन हुआ, HTML ऑफ हुआ, ऐसे ही बच्चों हेड को ऑन किया गया और उसके बाद हेड को ऑफ भी किया गया, ऐसे ही टाइटल के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो कंटेनर टैग होते हैं वो ऑन भी होते हैं और ऑफ भी किए जाते हैं, स्टार्टिंग भी होता है और एंडिंग भी होता है इसके अंदर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउटपुट ऑफ द बिलो कोड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। बच्चों यहां पे एक कोड लिखा गया है, इसको आप ध्यान से देखिए, लिखा है इट इज HTML BR यूज टू क्रिएट, उसके बाद यू लगाया है, फिर वेब पेज लिखने के बाद यू टैग को क्लोज किया गया है। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा जब आप इसको सेव करके रन कराएंगे। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे पहले लिखा है इट इज HTML यूज टू क्रिएट वेब पेज, यहाँ पे वेब पेज के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा है इट इज HTML, फिर लिखा है यूज टू क्रिएट वेब पेज, और नीचे आते हैं लिखा है इट इज HTML, फिर लिखा है यूज टू क्रिएट वेब पेज। ठीक है, और नीचे लास्ट में है इट इज HTML यूज टू क्रिएट वेब पेज। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, बॉडी के नीचे मैंने लिखा है इट इज HTML, फिर BR टैग लगा है। देखिए BR को लगाने के तुरंत बाद देखो यहां पे स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, यहां से हमारी लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद लिखा है यूज टू क्रिएट
बच्चों यूज टू क्रिएट एज इट इज यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वेब पेज से पहले यू टैग लगा हुआ है और बच्चों यू को लास्ट में क्लोज किया गया है, तो वेब पेज के नीचे यहां पे अंडरलाइन शो हो रही है। ठीक है, तो ऊपर आएगा इट इज HTML, नीचे आएगा यूज टू क्रिएट, उसके बाद वेब पेज के नीचे अंडरलाइन होगा। तो सही आंसर बच्चों हमारा क्या होगा? सी, इट इज HTML यूज टू क्रिएट वेब पेज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML कोड टू सेट द पैराग्राफ इन राइट अलाइनमेंट। बच्चों इसमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट सही है जिसका यूज करके हम अपने पैराग्राफ को राइट साइड में मूव करा सकते हैं? ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है P align इक्वल टू राइट, P align इक्वल टू राइट, P align इक्वल टू यहां पे राइट है, P align राइट। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूं इसको। यहां पे आप ध्यान से देखिए, लिखा है P align इक्वल टू राइट। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ टैग के अंदर हम अलाइन एट्रीब्यूट को ही यूज करते हैं। इसके अंदर आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई 4 वैल्यूज को यूज कर सकते हो, है ना। फिलहाल अभी मैंने क्या किया है, अपने पैराग्राफ को राइट साइड में पुश किया है, ये राइट चला गया। अभी इसको लेफ्ट लाना होता तो यहां पे लेफ्ट कर सकते थे। वैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में शो होता है। ठीक है, अगर सेंटर करते तो सेंटर में दिखाता। ठीक, तो P align इक्वल टू जो राइट लिखा है ये हमारा है सही आंसर। तो यहां पे देखिए ध्यान से, जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, P align इक्वल टू राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच HTML टैग एड्स ए लाइन ब्रेक। बच्चों लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा ऐसा टैग है जो आप यूज करते हैं? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, BR, ब्रेक, B, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा सही? ध्यान से देखिए, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल, यहां पे देखिए मेनी कंपनीज के बाद यहां पे BR लगा है। जैसे BR लगा बच्चों यहां पे देखिए लाइन ब्रेक हो गई। इसके बाद यहां तक स्टेटमेंट लिखा गया, वाइल के बाद देखिए फिर से BR लगा, वाइल के बाद इसने क्या किया, आगे वाली लाइनों को नीचे की तरफ बच्चों ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो BR टैग का यूज करते हैं हम किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब सही आंसर हमारा होगा BR टैग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एट्रीब्यूट टेक्स URL ऑफ एन इमेज। ऐसा कौन सा इसमें एट्रीब्यूट है जो URL को कलेक्ट करता है? पहला है alt, दूसरा है align, तीसरा है src एंड लास्ट है href। चलिए मैं दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू इसको भी। यहां पे ध्यान दीजिए, img के साथ हमने क्या लगाया है बच्चों? src। बच्चों img के साथ अगर किसी पिक्चर का URL आप चाहते हो तो उसके लिए हम लगाएंगे src एट्रीब्यूट। देखिए SRC के बाद पिक्चर का यहाँ पे लोकेशन दिया गया है और जैसे इसको रन किया गया ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों? SRC। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कंटेनर टैग्स डू यू अप्लाई टू टेक्स्ट फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ। बच्चों अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्स्ट राइट किया गया है, उसको एज अ पैराग्राफ अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा टैग है जिसको आप यूज करेंगे? यहां पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, दूसरा है पैरा, पैरा क्लोज, तीसरा है PP क्लोज एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। चलिए मैं दिखाता हूं इसका सही आंसर क्या है। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को स्क्रीन के ऊपर हमको डिस्प्ले कराना था, तो यहां पे मैंने लिखा P और उसके बाद ये पैराग्राफ राइट किया गया है और लास्ट में P को क्लोज किया गया है। तो ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है, वो एज अ पैराग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों? P, है ना, क्योंकि P से हम स्टार्ट करेंगे किसी पैराग्राफ को और लास्ट में जब पैराग्राफ खत्म होगा तो P से हम इसको क्लोज कर देंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कोड टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज इज ऑरेंज। अपने पेज का बैकग्राउंड कलर हमको करना है ऑरेंज, उसके लिए करेक्ट कोड इनमें से कौन सा होगा? पहला है बॉडी BG कलर ऑरेंज, बॉडी कलर ऑरेंज, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू ऑरेंज, बॉडी BG इक्वल टू ऑरेंज। चलिए इस एग्जांपल में देखिए, यहां पे बच्चों मैंने लिखा है बॉडी BG कलर इक्वल टू ऑरेंज, है ना। जब भी आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हो उसके लिए जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो है BG कलर। ठीक है, यहाँ पे गलती से भी बैकग्राउंड हमको नहीं लिखना है क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग यूज करते हैं इमेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा बॉडी BG कलर इक्वल टू ऑरेंज और इस वेब पेज का पीछे का बैकग्राउंड क्या हो गया बच्चों? ऑरेंज। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बॉडी BG कलर ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। बच्चों HTML की जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप वेब पेज कोई डिजाइन करते हो, कोडिंग करने के बाद उसको आप सेव करते हैं और सेव करते समय हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, .htm, .html, both A and B, none of these। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर? both A and B। बच्चों आप अपनी फाइल को .htm के थ्रू भी सेव कर सकते हैं या आप .html का यूज भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? both A and B। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ
पी टैग। बच्चों पी टैग का एट्रीब्यूट इनमें से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अलाइन, दूसरा है साइज, थर्ड है कलर एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या है बच्चों? अलाइन। बच्चों पैराग्राफ के साथ हम अलाइन एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और इसके अंदर 4 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा है, एक्सप्लेनेशन मार्क, यहाँ पे कुछ डैश लगे हुए हैं, लास्ट में लिखा है यूज्ड फॉर इन HTML डॉक्यूमेंट। बच्चों इस तरीके के कुछ पैटर्न होते हैं जिनका हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं, है ना। और आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। पहला है हेडिंग, दूसरा है कमेंट, तीसरा है सुपरस्क्रिप्ट एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दिस। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, एंगुलर ब्रैकेट के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क, डैश, कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ पे डैश लगा के इसको बंद किया गया है। ये क्वेश्चन बच्चों हम एक बार और देख चुके हैं इसके पहले, लेकिन ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट भी हमने इसके अंदर आपको दिखाया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कमेंट जो होता है वो सोर्स कोड के अंदर रहता है, ये चीज हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? कमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Correct code to set the background color of the page is aqua and the text color is blue। ठीक है, हमको अपने पेज का बैकग्राउंड कलर रखना है एक्वा और टेक्स्ट का कलर रखना है ब्लू। अब यहां पे ध्यान से देखिए, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू एक्वा कलर ब्लू, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू एक्वा टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू एक्वा कलर ब्लू है, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू एक्वा टेक्स्ट ब्लू है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है बॉडी बीजी कलर इक्वल टू एक्वा टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू। बच्चों यहाँ पे बीजी कलर के बाद यहाँ पे कलर नहीं लिखा जाता, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, और जो टेक्स्ट के सामने कलर आप राइट करोगे वही कलर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू एक्वा कलर इक्वल टू ब्लू। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द कोड एंड फाइंड विच लाइन हैज एन एरर। बच्चों यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है और इसमें बताना है कि कौन सी लाइन में एरर है। बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। यूएल स्टाइल इक्वल टू सर्कल, हमारा पहला एरर, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है साइंस एंड फोर्थ है अकाउंटेंसी, है ना। ये 4 एरर के लिए आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही आंसर है? ध्यान से देखिए और गेस करिए। यूएल स्टाइल इक्वल टू सर्कल, क्यों? क्योंकि यूएल के साथ बच्चों आपको पता होगा कि यूएल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? टाइप का। यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल हो सकता है, यूएल के साथ स्टाइल हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कोड टू सेट द फॉन्ट इज इन वर्दाना, फॉन्ट साइज इज 4 एंड कलर इज ब्राउन। बच्चों सपोज एक पैराग्राफ हमने राइट किया हुआ है, उस पैराग्राफ में जो कंटेंट है उसकी जो स्टाइल है वो वर्दाना रखनी है और फॉन्ट की साइज हमको 4 रखनी है और हमारा जो फॉन्ट का कलर होगा वो क्या होगा? ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए और समझिए क्या होगा सही आंसर। फॉन्ट फेस इक्वल टू वर्दाना कलर ब्राउन साइज 4, फॉन्ट फैमिली वर्दाना कलर ब्राउन साइज 4, फॉन्ट स्टाइल वर्दाना कलर ब्राउन साइज 4 एंड फॉन्ट टेक्स्ट इक्वल टू वर्दाना कलर ब्राउन साइज 4। ठीक है, इसमें से जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं इसको। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉन्ट फेस वर्दाना है, कलर ब्राउन है, साइज 4 है। बच्चों आपको पता होगा कि फॉन्ट के साथ हम 3 एट्रीब्यूट यूज करते हैं, पहला फेस है, दूसरा कलर होता है, तीसरा साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्दाना हमारा फॉन्ट की स्टाइल हो गई, कलर इसका ब्राउन है और साइज जो है इसकी क्या है? 4। तो सही आंसर बच्चों हमारा क्या होगा? ए, फॉन्ट फेस वर्दाना कलर ब्राउन साइज 4। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, टू स्टार्ट अ लिस्ट विद नंबर 3 वी शुड राइट। बच्चों अगर हमें अपनी लिस्ट 3 से स्टार्ट करनी है तो हमें इनमें से क्या लिखना होगा? ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा है ओएल स्टार्ट इक्वल टू 3, ओएल टाइप इक्वल टू 3, नेक्स्ट है ओएल वैल्यू इक्वल टू 3 और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं इसको। यहां पे आप ध्यान से देखिए, बॉडी के नीचे लिखा है ओएल स्टार्ट इक्वल टू 3। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ओएल जो होता है वो 1 2 3 की सीरीज बनाता है, तो बच्चों इसके अंदर हमको टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। तो स्टार्ट इक्वल टू 3 मैंने किया तो यहाँ पे 3 4 5 की सीरीज बन गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एलआई लगा के अपने कंटेंट को आपने राइट किया, लास्ट में ओएल को बंद कर दिया। ठीक, तो बच्चों अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमको दिखाना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टार्ट का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए, ओएल स्टार्ट इक्वल टू 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए सॉलिड सर्कल बुलेट व्हेन गिवन एज वैल्यू ऑफ टाइप विद यूएल। बच्चों यूएल टैग के साथ जब आप टाइप का यूज करते हैं तो उसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू आप पास करते हो जिसके थ्रू बच्चों हमारे स्क्रीन के ऊपर एक सॉलिड सर्कल दिखती है, जिसको हम बुलेट कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा सर्कल, दूसरा है डिस्क, तीसरा है स्क्वायर एंड लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से गेस करिए। डिस्क। ठीक है, तो बच्चों जब आप लिखते हो यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क तो
तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बन जाती है? सॉलिड सर्कल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग इज ड्रॉन विद इज सॉलिड लाइन विदाउट शेडिंग? बच्चों HR टैग के साथ ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसको यूज करने के बाद एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन डिजाइन हो जाती है आपके स्क्रीन के ऊपर जिसमें शेडिंग नहीं होती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए। पहला है नो शेड, दूसरा है मार्जिन, तीसरा है अलाइन और लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ दीज। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। आप यहां पे देखिए लास्ट में जस्ट बॉडी के ऊपर मैंने लिखा है HR नो शेड। बच्चों ये कंटेंट तो दिख रहा है, बच्चों इसके नीचे एक आपको लाइन भी दिख रही है जिसके अंदर शेडो नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नो शेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। HTML टैग्स आर, HTML टैग्स होते हैं कैसे? केस सेंसिटिव होते हैं, नॉट केस सेंसिटिव, इन लोअर केस, इन अपर केस। केस सेंसिटिव बच्चों आपको पता होगा, अगर आपने स्मॉल लेटर यूज किया है तो स्मॉल ही आपको हर जगह यूज करना है, अगर आपने कैपिटल यूज किया है तो कैपिटल ही आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। ऐसे ही नॉट केस सेंसिटिव लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी कोडिंग करें जहां पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आप दोनों यूज करते हो, उसमें कोई केस का कोई फंडामेंटल नहीं है, चाहे आप स्मॉल करो चाहे कैपिटल करो, दोनों वो एक्सेप्ट कर ले। और तीसरा है इन लोअर केस, सिर्फ आप स्मॉल लेटर में ही लिख सकते हो। लास्ट में लिखा है इन अपर केस, सिर्फ आप कैपिटल लेटर में ही लिख सकते हो। तो हमारा HTML कैसे टैग को एक्सेप्ट करता है? नॉट केस सेंसिटिव। बच्चों HTML के अंदर चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, चाहे दोनों एक साथ राइट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर वेब पेज? इसमें से ऐसा कौन सा टैग है जो बैकग्राउंड कलर सेट करता है हमारे वेब पेज के अंदर? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, हेड, फॉन्ट, बॉडी, टाइटल। इसमें से बच्चों सही आंसर क्या होगा हमारा? देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं दिखा रहा हूं इसको। यहां पे देखिए लिखा है बॉडी बीजी कलर एक्वा टेक्स्ट ब्लू। यहां पे जो टैग यूज हुआ है वो कौन सा है बच्चों? बॉडी। ठीक है, जब भी आप बीजी कलर को इंक्लूड करते हो किसी टैग के अंदर तो वो टैग कौन सा है? बॉडी। ठीक है, मुझे लगता है सही आंसर आपको मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बॉडी। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, चूज द करेक्ट कोड। बच्चों एक आउटपुट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दिल्ली, मयूर विहार, महाराष्ट्र, मुंबई। हमको सेम इसी तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कुछ कोड्स लिखे गए हैं, आप ध्यान से देखिए, इसी में से कोई सही ऑप्शन है जिसको आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है DL, उसके नीचे लिखा है DT दिल्ली, UL मयूर विहार, DT महाराष्ट्र, UL मुंबई, DL क्लोज। अब DL DT के अंदर बच्चों यहाँ पे UL का भी यूज किया गया है, अब आपको समझना है सही है कि गलत। दूसरा ऑप्शन है DT, उसके नीचे DL का यूज किया गया है, दिल्ली, DD मयूर विहार, DL महाराष्ट्र, DD मुंबई, DT क्लोज। थर्ड ऑप्शन है DL, DT दिल्ली, DD मयूर विहार, DD महाराष्ट्र, DD मुंबई, DL क्लोज। और उसके बाद आ रहा है UL, फिर आता है DT दिल्ली, DD मयूर विहार, DT महाराष्ट्र, DD मुंबई, UL क्लोज। जल्दी से गेस करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों आपको पता होगा कि DL टैग का यूज करके हम किसी डेफिनेशन लिस्ट को जनरेट करते हैं। तो स्टार्टिंग टैग हमारा DL हो गया, लास्ट में DT लिखा है जो हमारा डेफिनेशन टर्म हो गया। दिल्ली, DD लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन किया गया है, मयूर विहार, तो मयूर विहार यहाँ पे आ गया। इसके बाद DT यूज किया गया है, महाराष्ट्र, दूसरा डेफिनेशन टर्म हमारा महाराष्ट्र हो गया। फिर DD लिख के इस मुंबई को एक्सप्लेन किया गया और लास्ट में DL टैग को क्लोज कर दिया गया। तो बच्चों सही आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए? C। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर अक्सर आते रहते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।